नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। नंबर 1, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। नंबर 2, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। नंबर 3, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरिया के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। दूसरा सवाल, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनान, डी इजराइल। इसका सही जवाब है बी जॉर्डन। तीसरा सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन, डी घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। इसका सही जवाब है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चौथा सवाल, प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच यानी कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है। ए क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति यानी कि स्ट्रेटेजी, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का एक परिणाम। बी एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना, एशिया प्रशांत आर्थिक मंच यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार विमर्श का एक परिणाम। सी महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। डी वन्य जीवों के दुर्व्यापार यानी कि ट्रैफिकिंग की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट की एक उद्घोषणा। इसका सही जवाब है सी महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। पांचवा सवाल, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है। ए सवाना, बी विषुवतीय, सी मानसून, डी भूमध्य सागरीय। इसका सही जवाब है बी विषुवतीय। छठवां सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पिछले एक दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। नंबर 2, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर यानी रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों,
डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 7वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नंबर 2, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 8वां सवाल, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है डी मूल कर्तव्य। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय, बी पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों यानी कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आवासित है, सी जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इसका सही जवाब है सी जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। 10वां सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? नंबर 1, विकास में जन भागीदारी, नंबर 2, राजनीतिक जवाबदेही, नंबर 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नंबर 4, वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 11वां सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, बैंक दर, नंबर 2, खुली बाजार कार्यवाही यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, नंबर 3, लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट, नंबर 4, लोक राजस्व यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मौद्रिक नीति का या मौद्रिक नीति के घटक है या हैं? ए केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 2, डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी 1 और 2। 12वां सवाल, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, बी मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, सी घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, डी बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। इसका सही जवाब है सी घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। 13वां सवाल,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नंबर 1 चीन, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 भारत, नंबर 4 इजराइल, नंबर 5 पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु सशस्त्र संपन्न राज्य यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3, 4 और 5, सी केवल 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 14वां सवाल, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ए उद्देशिका, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल 7वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रगति, बी पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति, सी पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति। 16वां सवाल, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका सही जवाब है डी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 17वां सवाल, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू, डी स्वाइन फ्लू। इसका सही जवाब है डी स्वाइन फ्लू। 18वां सवाल, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित यानी कि इनिशिएट होता है। नंबर 2 इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 19वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी कि लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किस की अनुपलब्धता से संबंधित है? ए वस्तुएं और सेवाएं, बी सोना और चांदी, सी डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी कि हार्ड करेंसीज, डी निर्यात योग्य बेशी यानी कि सरप्लस।
इसका सही जवाब है सी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी कि हार्ड करेंसीज। 20वां सवाल, फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। नंबर 2, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों यानी कि डिवाइसेस के लिए नहीं। नंबर 3, फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, केवल 1। 21वां सवाल, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट यानी कि रेफर करती है? ए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। बी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। सी, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे यानी कि ब्लॉक से की गई चित्रकारी। डी, उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। इसका सही जवाब है ए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20 ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। बी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। सी, कुछ ग्रामों को अन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट यानी कि ईयरमार्क करना। डी, ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात यानी कि आइडेंटिफाई करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है बी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। 23वां सवाल, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियाँ की जा सकती है या हैं? नंबर 1, राजस्व व्यय में कमी लाना। नंबर 2, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। नंबर 3, उपदानों यानी कि सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। नंबर 4, उद्योगों का विस्तार करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ए, केवल 1 और 3। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? नंबर 1, बनारसी जरी और साड़ियाँ। नंबर 2, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। नंबर 3, तिरुपति लड्डू।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 25वां सवाल, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। नंबर 2, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।